क्या आप मुझे सुन पा रहे हो? क्या मेरी आवाज आ रही है? एम आई ऑडिबल? क्या मेरी आवाज आ रही है? एम आई ऑडिबल? क्या मेरी आवाज आ रही है? चलो क्वेश्चन करते हैं। ठीक है। क्या मेरी आवाज आ रही है आपको? प्लीज आप रिप्लाई कर सकते हो। EMRSBN खांडिग्रा खांद्रिका। लास्ट लेक्चर में हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन कर रहे थे, उसी के ऊपर एक क्वेश्चन लिखिए। क्या मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आवाज आ रही है। ओके, आप लोग कितने लोग हो अभी वहां पे स्कूल में? क्या सर, क्या बता रहे हो? नहीं, कितने लोग अटेंड कर रहे हैं? हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर अटेंडिंग दिस क्लास? 22 स्टूडेंट्स सर। हाउ मेनी? 10 स्टूडेंट्स? 22 स्टूडेंट्स। 22 स्टूडेंट्स, ओके। ठीक है, तो आर यू एबल टू सी द स्क्रीन? यस सर। ओके, सो
these students, did they attended the last lecture which I've taken on indefinite integration? इंडेफिनेट इंटीग्रेशन सर। जो मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था वो क्या आप लोगों ने अटेंड किया था, आपके स्टूडेंट्स ने? नहीं सर, वो प्रैक्टिकल थी उस दिन। अच्छा, लास्ट लेक्चर अटेंड नहीं किया था, तो मतलब इंडेफिनिट हाँ इंटीग्रेशन अभी तक कुछ नहीं करा है अभी। हाँ सर, नहीं किया है। ठीक है, ठीक है। चलो फिर इंडेफिनिट इंटीग्रेशन स्टार्ट करते हैं फिर, ठीक है? यस सर, ठीक है, बताओ। ओके ओके, ठीक है। चलो, सब लोग नोट्स वगैरह भी लिखेंगे, ठीक है, साथ साथ में। हाँ ठीक है तो सर। देखो, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन इज नथिंग बट रिवर्स प्रोसेस। सो आर यू कंफर्टेबल मोर इन हिंदी और इंग्लिश, सर? आई थिंक यू आर मोर कंफर्टेबल इन इंग्लिश, आई थिंक, राइट? यस सर, इन बोथ हिंदी एंड इंग्लिश बोथ। Okay, 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 great, great. So let's start by writing some introduction. So integration is nothing but reverse process or inverse process of differentiation. ठीक है? जैसे हम लोग फॉर एग्जांपल जैसे हम बोलते थे कि जैसे सपोज मैं बोलता था वहां पे लास्ट लेक्चर में या डिफरेंशिएशन में हमने क्या देखा था कि डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर मेरा क्या होता है आपका 2x, ठीक है? तो मैं अगर इंटीग्रेशन ऑफ 2x करूंगा तो मुझे एक्स स्क्वायर मिलना चाहिए आपका, ठीक है? तो दिस इज व्हाट इंटीग्रेशन इज। तो यहाँ पे आप छोटा सा एक डेफिनेशन लिख सकते हो। एवरीबडी प्लीज मेक नोट दैट इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन is basically integration is basically the inverse process of differentiation. Inverse process of differentiation. तो मैं अपना कैमरा भी ऑन कर देता हूं ताकि आप लोग मुझे देख भी पाओ, ठीक है? ओके। So integration is basically inverse process of differentiation. Integral of a function is called integral. Integral of a function is called its antiderivative. Its antiderivative और प्रीमिटिव। ठीक है, ये बस छोटा सा इंट्रोडक्शन है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो जैसे सपोज मैं डी डी एक्स ऑफ कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स करता हूँ और उसका आउटपुट अगर मुझे सम एफ ऑफ एक्स मिलता है, देन अगर मैं इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स करता हूँ तो मुझे दोबारा ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स प्लस एक को इंटीग्रेशन कांस्टेंट मिलना चाहिए आपका, ठीक है? वेयर सी इज कॉल्ड इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट क्यों आता है? क्योंकि किसी भी हम कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसका आंसर 0 आता है। इसलिए हम जब भी किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे तो हम एक साथ में कांस्टेंट ऐड कर देंगे, ओके? सो द वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज टू discuss about the standard integrals. We have around 19 to 20 standard integrals. In fact, not 19 to 20, we have close to 25 in total standard integrals which we will have to keep in mind in order to use them in questions, ठीक है? Differentiation was a bit straightforward. उसमें जैसा क्वेश्चन आता है हम उसमें वैसे के वैसे हम उस क्वेश्चन को कर सकते हैं, वेदर बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल, चेन रूल, ठीक है? मैटर नहीं करता है आपका। बट इंटीग्रेशन में फर्स्ट यू विल हैव टू ब्रिंग दैट क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ ए स्टैंडर्ड इंटीग्रल सो दैट आप स्टैंडर्ड इंटीग्रल के फॉर्मूले वहां लगा सको। दैट्स व्हाई इंटीग्रेशन माइट गिव यू अ लिटिल बिट ऑफ पेन at the beginning, but once you start practicing then you will come to know कि हमें कैसे चीजों को सिंप्लीफाई करना है आपका, ठीक है? तो वो थोड़ा सा आपको स्टार्टिंग में सीखने के लिए थोड़ा प्रैक्टिस ज्यादा करना पड़ेगा, दैट्स ऑल। सो लेट्स राइट some standard integrals. Some standard integrals. Some standard integrals. तो मैं यहाँ पे ये फॉर्मूला का शीट एक काम करता हूँ, एक एड्सा पे ओपन कर देता हूँ, ठीक है? 1 मिनट दीजिएगा मुझे। स्क्रीन शेयरिंग बंद किया मैंने एक बार, ठीक है? एक एड्सा पे मैं आपका दिखा देता हूँ।
Just give me 1 second, okay? चलो क्रिएट हो रहा है, ठीक है। वी हैव ए प्लेटफॉर्म को एकेडजा, पेज का ही है ये, ठीक है। उसमें मैं आपको सारे ये फॉर्मूलेस दिखा देता हूँ, ठीक है। चलो, सो आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन हियर, or I can print this PDF and I can take it to that whiteboard also. Just give me 1 second, okay? वन मिनट, ओके गाइस। बस मैं इसको अब अपलोड कर रहा हूँ फाइल को। Now I'm sharing the screen again. Start writing this formula, that integration of any constant is constant into x plus c, ठीक है। ओके, सो इंटीग्रेशन ऑफ एनी कांस्टेंट इज नथिंग बट that, जैसे सपोज मैं बोलता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ 2 dx, तो दिस इज नथिंग बट 2x प्लस c, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx इज नथिंग बट x प्लस c, सो इंटीग्रेशन ऑफ सम a dx इज नथिंग बट ax प्लस c। तो ये वाला फॉर्मूला लिख लो फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद सेकंड ये x टू द पावर n। तो अगर आपके पास x या x टू द पावर कोई भी अगर वैल्यू आ जाए, ठीक है, तो उसको इंटीग्रेशन करने के लिए आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स टू द पावर 2 + 1 अपॉन 2 + 1, विच इज नथिंग बट x³/3, ठीक है। EMR इज निश्चात, एम आई ऑडिबल टू यू? चलो फटाफट इसको नोट करो। उसके बाद आता है आपका इंटीग्रेशन ऑफ, एक मिनट रुकिए, चलो एक काम करता हूँ, मैं ही लिखा देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। चलो छोड़ो, मैं ही लिखा देता हूँ आप लोगों को, सम स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स, सम स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स, ठीक है। सो सबसे पहले x टू द पावर n, सबसे पहले तो वो लिख लेते हैं इंटीग्रेशन ऑफ a dx इज नथिंग बट ax प्लस c, ठीक है, वेयर a इज सम कांस्टेंट। नेक्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx इज नथिंग बट x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1, ठीक है, वेयर n कैनॉट बी इक्वल टू -1। नेक्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx इज log x या ln x प्लस c। अब आप याद करो कि जब आप ln x का डिफरेंशिएशन कर रहे थे तो उसका डिफरेंशिएशन 1/x आ रहा था, विच मींस 1/x का अगर आप इंटीग्रेशन करोगे तो ln ऑफ mod x प्लस c आना चाहिए आपके पास, ठीक है। उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ a टू द पावर x dx इज नथिंग बट a टू द पावर x बाय log ऑफ a प्लस c,
ठीक है, या ln ऑफ ए भी लिख सकते हो। चलो ln ऑफ ए लिख लो, ठीक है। ln ऑफ ए, ln पता है ना सबको, एस वो लॉग जिसका बेस ई हो उसको हम ln से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट 5। अभी काफी लोगों का प्री बोर्ड्स वगैरह भी चल रहा है ना शायद आप लोगों का, तो साइन एक्स का हो जाएगा माइनस का cos x प्लस सी। ठीक है। 6th, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx हो जाएगा आपका sin x प्लस सी। 7th, आप याद करो कि जब आपने tan x का डिफरेंशिएशन देखा था तो उसका डिफरेंशिएशन वाज sec स्क्वायर x। सो इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx ये किसके बराबर हो जाएगा, tan x के बराबर। ठीक है। 8th, फिर आपने देखा था, याद करो कि इंटीग्रेशन ऑफ कोटेक्स क्या था, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स ये हो जाएगा माइनस का कोटेक्स प्लस सी। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स डी एक्स। अब इसको समझने के लिए कि इसका आउटपुट जो आएगा वो आ जाएगा इधर माइनस एल एन ऑफ मोड ऑफ कोसेक्स प्लस सी, या फिर आप इसको लिख सकते हो एल एन ऑफ सेक एक्स प्लस सी। ठीक है, दोनों फॉर्मूला करेक्ट है अपने में। अगर आप cosx को 1/sec x लिखोगे तो ln 1 माइनस ln cosx आएगा, तो ln 1 जीरो हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस होके ln sec x प्लस c आ जाएगा। तो इस दोनों फॉर्म को ही आप याद रख सकते हो। ठीक है। और ये कैसे आया, ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जब हम पढ़ेंगे तब आपको मैं प्रूफ करके दिखा दूंगा। चलो उसके बाद 10th आता है आपका इंटीग्रेशन ऑफ कोटेक्स। इंटीग्रेशन ऑफ कोटेक्स होता है ln ऑफ sin x प्लस सी। sin x प्लस सी, ln ऑफ sin x प्लस सी। ठीक है। फिर आ जाता है 11th में आपका इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx। तो ये आता है ln ऑफ sec x प्लस tan x प्लस c। ठीक है। तो जितना भी मैं आपको ये लिखवा रहा हूँ, दिस एवरी फॉर्मूला इज इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस, फॉर बोथ स्कूल एग्जाम्स, बोर्ड एग्जाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। आदित्य ईएमआरएस निश्चार, क्या मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? एम आई ऑडिबल? दिस आई वाज गिविंग अ रिवीजन हियर बिकॉज इससे पहले जिस ईएमआरएस ने ज्वाइन किया था, they told me that they didn't attended the last lecture because of some pre-board, so that's why I was giving them a quick revision of what we have done last lecture, in the last lecture। क्योंकि मुझे जहां तक याद है आप तो थे, आप लोग थे लास्ट लेक्चर में, राइट? आदित्य इमारिस निश्चर, यू वर देयर इन द लास्ट लेक्चर व्हेन वी वर डूइंग इंटीग्रेशन। व्हाई आई एम आस्किंग इज कि फिर हम ये दोबारा रिवीजन करके टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फिर हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे जहां पे लास्ट लेक्चर में हमने कंक्लूड किया था अपना। ठीक है, तो मैं आपको सीधा क्वेश्चन दे रहा हूँ फिर, क्योंकि ये आप लोगों ने कल लास्ट लेक्चर में कर लिया था। ठीक है, लास्ट वीक जो अपना लेक्चर हुआ था, हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन देख रहे थे। तो मैं आपको फिर एक क्वेश्चन देता हूँ, आप क्वेश्चन करो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन करो। ठीक है। चलो एक क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको। ठीक है। इवालुएट इवालुएट इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर tan इनवर्स एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स टू द पावर 6। मुझे एक बार आप लोग चैट पे भी लिख के भेज दो कि आप लोगों को आवाज आ रही है कि नहीं मेरी, या स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं। आदित्य एमआरएस, बिकॉज यू आर द ओनली वन हु हैव ज्वाइन, तो आप लोग मुझे बता सकते हो। ठीक है, इधर यू कैन अनम्यूट और यू कैन रिप्लाई मी ऑन द चैट। चलो ट्राई करो इससे।
चलो देखते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन पे सब्स्टिट्यूशन हम यूज करेंगे। तो क्लियरली मुझे दिख रहा है कि इफ आई टेक एक्स क्यूब को सम टी, ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास डी टी आ जाएगा 3x² dx। तो मतलब यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 1/3 dt इज इक्वल टू x² dx। ठीक है, तो ये जो x² dx है उसको हम रिप्लेस कर देंगे किससे, 1/3 dt से। और यहाँ पे मेरे पास रह जाएगा tan इनवर्स ऑफ t dt डिवाइडेड बाई 1 + t²। ठीक है, अब फिर से एक बार और दोबारा सब्स्टिट्यूशन करेंगे यहाँ पे। दिस इज ए 2 टाइम सब्स्टिट्यूशन वाला क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि नाउ नाउ पुट p इज इक्वल टू tan इनवर्स t। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें पता है कि इसका डिफरेंशिएशन इज नथिंग बट 1/1 + t² dt। ठीक है, तो यहां से अब हम इसको लिख सकते हैं 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन ये पूरा 1 + t² को हम रिप्लेस कर देंगे dp से। तो ये आ जाएगा p टाइम्स dp विच इज नथिंग बट 1/3 इंटू p²/2 प्लस c। ठीक है, तो फाइनली आप इसको फिर रिप्लेस कर देना। इसको मैं इधर करा देता हूँ। फाइनली यू कैन रिप्लेस दिस विथ p² can be replaced with tan inverse or t can be replaced with x cube, the whole square divided by 2 plus c. So this is the final answer. This is the final answer for this question. Please note down the solution. So this is completely a game of standard integrals and the concept of substitution. Find the following integrals. Find the following integrals. Find the following integrals. पहला क्वेश्चन है sin cube x cos square x dx and second question है integration of 1/1 plus tan x dx। दो अलग अलग क्वेश्चन है, ट्राई करिए। इंटीग्रेशन ऑफ sin cube x cos square x dx and integration of 1/1 plus tan x dx। I'm giving you 5 minutes.
एनी आंसर? सो इसमें जैसे एक को हम इसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख लेते हैं जैसे साइन स्क्वायर एक्स, और फिर यहाँ पे लिख लेते हैं कॉस स्क्वायर एक्स, और फिर एक यहाँ साइन एक्स, और फिर यहाँ पे इसको लिख लेते हैं 1 - cos² x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स साइन एक्स डी एक्स। नाउ हम क्या कर सकते हैं, पुट t इक्वल टू कॉस एक्स, तो डी टी यहाँ से आ जाएगा माइनस ऑफ साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, बस पुट कर दो, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस ऑफ 1 - t² इंटू t² dt। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं t² माइनस t⁴ dt, जिसको मैं लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ t⁴ माइनस t² dt। तो ये आ जाएगा t⁵ माइनस t³ /3 c, और t को रिप्लेस कर दो cos से, तो cos⁵x/5 माइनस cos⁵3x/3 c। दिस इज द फाइनल आंसर। इसको नोट कर लीजिए।
इस नेक्स्ट वाले को देखते हैं। नेक्स्ट वाला इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस टेन एक्स dx। इसको हम पहले तो एक काम करते हैं, इसको sin x बाय cos x लिख लेते हैं। ठीक है, तो मैंने जैसे बताया था इंटीग्रेशन में बहुत अरेंजमेंट आपको करना पड़ता है। इसको मैं लिख सकता हूँ sin x प्लस cos x। अब भी हम सब्स्टिट्यूशन तो कर नहीं सकते, तो ऐसा लिखने का ट्राई करते हैं, cos x प्लस sin x। ठीक है, और माइनस cos x माइनस sin x। sin x माइनस cos x कर लेते हैं, sin x माइनस cos x। हाँ, sin x माइनस cos x, sin x माइनस cos x। अब देखो इसमें से sin x तो कट गया, और माइनस माइनस प्लस, तो cos x दो बार आ रहा है, तो उसको कंपनसेट करने के लिए हम एक 2 से डिवाइड कर देंगे। अब आपको समझ में आ रहा है कि ऐसा क्यों किया। इसको मैं यहाँ पे लेके जा रहा हूँ। अब अगर मैं इसको सेपरेट कर दूं, ठीक है, इस माइनस के बिहाफ पे, तो यहाँ से आ जाएगा 1 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ sin x माइनस cos x डिवाइडेड बाई sin x प्लस cos x। ठीक है, dx। वन का तो इंटीग्रेशन x हो जाएगा। अब इसको करने के लिए इसको हम i मान लेते हैं। ठीक है, फॉर टाइमिंग इस i को सॉल्व करते हैं, जो कि है इंटीग्रेशन ऑफ sin x माइनस cos x डिवाइडेड बाई sin x प्लस cos x dx। अब आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन का आप सोचो कि अगर यहाँ पे मैं नीचे वाले को t से रिप्लेस कर देता हूँ, dt मेरे पास आ जाएगा cos x माइनस sin x। ठीक है, ये एक काम करते हैं, हाँ कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे cos x माइनस sin x आना चाहिए। एक मिनट, cos x माइनस sin x, चलो कोई ना, एक माइनस कॉमन ले लेंगे। तो एक माइनस अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा sin x माइनस cos x dx। तो यहाँ से आ जाएगा माइनस ऑफ dt बाई टी माइनस ऑफ एल एन टी, और t है मेरा sin x प्लस cos x। बस इसको यहाँ पे पुट कर देना, वही आपका आंसर हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए।
चलो एक क्वेश्चन आप लोग ट्राई करो। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस बी cos ax plus b dx. Next question is integration of x square by 1 plus log x whole square divided by x dx. These three questions you are supposed to do now.